प्राइवेट पार्ट तक के भी जलाया हुआ है और कुछ कटे का भी निशान है। चाकू हाथ पैर बांध करके और आयरन से हीट आयरन कर करके पूरा रख के दागा गया है। प्राइवेट पार्ट तक के भी जलाया हुआ है और कुछ कटे का भी निशान है। चाकू मतलब एक पति को प्राइवेट पार्ट को भी आयरन से जलाया जाता है। एक जो क्या होता है ना क्रूर राक्षसनी क्या बोल सकते हैं उसको आप। फतुहा जगह है पटना का और फतुहा में कोऑपरेटिव कॉलोनी एक घर है जहां पर में एक ऐसी घटना होती है जो दिल दहलाने वाली है। यानी कि राकेश कुमार नाम के 50 वर्ष के व्यक्ति होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। बहुत ही दर्दनाक कैसे होती है, किस तरीके से होती है, परिवार वालों से ही जानेंगे। क्योंकि ये खबर जब दैनिक भास्कर रिपोर्ट ने छापी उसके बाद पूरा जो है सबको लगा कि ऐसे भी मौत मारा जा सकता है और भी एक महिला के द्वारा। देखिए उनके पिताजी हैं जो काफी सदमे में हैं, उनसे हम जानेंगे। अंकल जी, आपके लड़का है और काफी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। देखिए मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनसे स्टेटमेंट लेने का कि इनके बेटे हैं राकेश कुमार। क्या हुआ अंकल जी आपके बेटे के साथ? देखिए राकेश की दूसरी पत्नी गीता ये कैसे कैसे पैरवी करके और उसको बैंक में नौकरी लगाया, समझे ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अंकल जी काफी भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और बोलने में असमर्थ हो रहे हैं। अब ये भी ब्रेन पैरालिसिस से पीड़ित हैं और बुजुर्ग हैं। अब समझ सकते हैं कितनी दुख इनके ऊपर में बीत रहा है। अब इनके भाई हैं, क्या सच्चाई है? ये 110% सच्चाई है सर। और वो कैसे कैसे घटना की वारदात की ये है, ये थोड़ा मुझे बताइए। वो मेरा छोटा भाई था। हाँ। और उसको हम बहुत प्यार दुलार से बहुत समझाते थे भी, बहुत तरह से बात कहते हैं कोची होता है ये हम सबके हम देखेंगे अपना बाल बच्चा, हमको 8-10 गो बाल बच्चा, हम सबको पढ़ाएंगे। घर में कौन ऐसा ऑफिसर नहीं है जो रहेगा जी। सपना रह गया। पत्नी से शादी हुई इनकी? हाँ, सब कुछ ठीक था, सबसे ठीक था। ये पहली पत्नी से 4 बेटी है। ये 2011-12 से मतलब ये थी, उसका अफेयर था। 16 में शादी हुई था उसका। उस दूसरी पत्नी से जो है दूसरी प्लान कब हुआ? ये 16 में शादी की है। धनबाद में हुआ? नहीं, पटना में ही हुआ। पटना में ही हुआ। ये महिला जो है उनका नाम क्या है? दूसरी पत्नी गीता रानी नाम। गीता रानी है। गीता रानी से शादी से पहले जो है बातचीत हुई, उसके बाद कोर्ट मैरिज हुआ। हाँ, जब जॉब हुआ ना ये लड़का इधर भी रहता था तो प्रॉपर्टी का काम करता था, तो थोड़ा पैसा वगैरह। और फिर हम लोग भी तो पापा बैंक में थे। फैमिली आपकी अच्छी है? अच्छी है, हाँ। तो ठेकेदारी इधर कोई गवर्नमेंट टेंडर हुआ पंचायत लेवल पे चाहे कुछ पे, उस पे ठेकेदारी वगैरह करता था, तो पैसा रहता था। तो मतलब बिहार से ही आना जाना होता था, किसी तरह से उसको बातचीत हुआ होगा। कनाडा बैंक में? नहीं, वो स्टूडेंट लाइफ में बात हुआ। स्टूडेंट लाइफ में हुआ। तो बात हुआ तो बोला कि क्या करना है ऐसे। तो फिर बात में बढ़ते प्यार हुआ तो बोला कि जॉब करेंगे। तो ठीक है, जॉब करो, पढ़ना पढ़ो। क्या जॉब हुआ इनकी जॉब हुआ ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद IBPS का जो निकलता ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम से, तो उसके तैयारी के लिए पटना में कोचिंग वगैरह हाँ ठीक थी। तो बैंकिंग का तैयारी वगैरह बिहार शरीफ और पटना में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपके भाई को इस तरीके से ब्रूटल तरीके से तरपा के क्यों मारी है? बहुत बड़ा सवाल है सर। 1-2 बार हम उसी के मुंह से सुने थे कि भाई के मुंह से कि एकरा थोड़ा सा चाल चलन ठीक नहीं है। तो ना जब ठीक है तो क्यों है उसके पास पड़े हुए? समझा रहे हैं। हाँ, आ जाओ, छोड़ दो उसको। तो कैसे छोड़े?
2 बाल बच्चा है, शादी किए हैं। हम किए हैं जो इसको भी हम देखेंगे, उसको भी देखेंगे, लेकिन ये हम नहीं जानते थे कि इस तरह से बेरहमी से दरिंदगी भरी। खुल के नहीं बताया? नहीं, खुल के नहीं कभी बताया, और नहीं किसी दोस्त से वो बताया, अच्छा। न किसी परिवार से बताया। लगभग कितना साल से ये सब चीजें मारने पीटने का सिलसिला चल रहा है? वो तो अक्सर ही मतलब कि 2 बच्चा हुआ ना उसका, उसके बाद से। और ये मार पीटने का जो तरीका था, तो उसके बाद लगातार मारती पीटती रह गई? हाँ, लगातार। चुप रहना। अच्छा आंटी 2 मिनट, ये एफआईआर की बातें भी है उनके उस महिला का, गीता रानी का वही बताता कि बोलता था कि लगता है कि वो किसी से एफआईआर है, उसका एफआईआर है। तो हम कहे कि जब एफआईआर है तो छोड़ दो उसके साथ, तो न हो रहा, समझा बुझा करके अपना फर्स्ट ज्वाइनिंग उसका बिहार शरीफ में केनरा बैंक मेन ब्रांच में। ठीक है। केनरा बैंक में फर्स्ट ज्वाइनिंग हुआ बिहार शरीफ मेन ब्रांच, पुल पर है। अच्छा। मेन ब्रांच है वो गीता रानी का। हाँ। तो वहाँ थी, तो वहाँ भी किसी से मतलब फिर चक्कर चला। उसके बाद यही था ना, तो शादी कर लिया। ज्वाइन करने के बाद शादी हुआ इसको। अच्छा। शादी हुआ तो फिर एक बच्ची पैदा हुआ। फिर किसी तरह से हमारे पापा तो बैंक में था, बताया ही आपको कि हम भी बैंक में हैं। हमारे फादर केनरा बैंक के ऑफिसर से रिटायर किए हैं, पीओ से। हाँ, मैनेजर की ही रैंक में थे, रिटायर किए हैं। सर्किल ऑफिस लपुस टावर से रिटायर किए हैं। और हमारे फादर केनरा बैंक SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन का फाउंडर है। तो सबसे गीता रानी का जो है एफआईआर की बातें कई लड़कों से था क्या? हाँ, तो ट्रांसफर कराने की बात आई तो पापा ही उसको यहाँ से धनबाद ट्रांसफर करवा दिए। कहा ना कि पापा जी हमको धनबाद करवा दीजिए, वहाँ कुछ हम बिजनेस करेंगे। तो चला गया। तो वहाँ जाने के बाद इसको कोयला माइंस का लाइसेंस बनवाया, कि जबकि बहुत कठिन होता है बनाना, तो किसी भी तरह से वो लाइसेंस बनवा लिया। गिन्नी इंटरप्राइजेज प्रोप्राइटर राकेश रंजन कुमार। ठीक है, वो अपना काम भी कर रहा था। कुछ प्रॉपर्टी डीलर भी था वहाँ भी। लेकिन ये कब से प्रताड़ित करना शुरू कर दी महिला, जिस तरीके से? आज से 4 साल पहले। 4 साल से कर रही है। और जिस तरीके से बॉडी पे जख्म के निशान है, इससे तो लगता है कि बहुत तरपा के मारी है। हाँ, तरपा के मारा है। और उसको जो है ना, ये तो हम तो प्रतीत होता है अकेले हो नहीं सकता है। और उसको हाथ पैर बांध करके और आयरन से हीट आयरन कर करके पूरा रख के दागा गया है। प्राइवेट पार्ट तक के भी जलाया हुआ है, और कुछ कटे का भी निशान है चाकू। मतलब तो ये ऐसी दरिंदगी हमने ऐसा बहुत कम सुना है कि भाई एक पति को प्राइवेट पार्ट को भी आयरन से जलाया जाता है। एक जो क्या होता है ना, क्रूर राक्षसी क्या बोल सकते हैं उसको आप लोग, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको जी? मतलब दरिंदा। कसाई भी उतना बेरहमी से नहीं करता है। बताइए, इसके पीछे कोई और अफेयर का लड़का होगा साथ में, या कोई और होगा? क्या अनुमान लग रहा है? हमको तो लगता है सर कि कोई और हो जो इनके साथ अफेयर में हो, या कोई और हो, परिवार भी कोई हो, या कोई गुंडा भी हो सकता, कुछ भी हो। क्योंकि बॉडी देखने लायक नहीं है, जैसे आप दिखाए देखने लायक नहीं है बॉडी। हम तो पूरा वीडियो हम देखे नहीं है सर।